ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। जमजस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वाव मरणं वाव तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दुवा एवं जो निश्चेदु जानति धवाणि सवपजाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदि सो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले श्रुति मात की जय। सला का पुरुष ग्रंथ अपना चल रहा है और भरत जी दिग्विजय को लगभग पूरा करने वाले हैं। उसी के अंतर्गत भरत बाहुबली का अंतर्द्वंद एवं बाहुबली का वैराग्य, ये प्रसंग आज अपन ले रहे हैं पेज नंबर 170 पर। क्या होता है दिग्विजय करते करते, दिग्विजय करते हुए जब चक्रवर्ती भरत की सेना पोदनपुर के समीप पहुंची तो चक्ररत्न एकदम रुक गया। चक्ररत्न का नियम है कि जिन राज्यों के राजा चक्रवर्ती की आधीनता स्वीकार नहीं करते, अपना अस्तित्व अलग रखना चाहते हैं, उन्हें जीतने के लिए वह चक्ररत्न रुक जाता है। ये नियम है चक्ररत्न का। जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली आगे प्रस्थान, और जो नहीं करते हैं वहाँ चक्ररत्न। जबकि कैसा है चक्ररत्न, सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव, तो भी काम कर रहा। देखो किसने बताया इसको को हार? आज कह रहे हैं कि आज इतना आविष्कार हो गया, इतना आविष्कार हो गया, देखो रोबोट बन गया है जो आप। ये रोबोट नहीं है, ये चक्ररत्न क्या है भाई? रोबोट आपका इलाज कर लेगा, रोबोट आपके नौकर का काम कर लेता है, कर लेता। ये चक्ररत्न देख लो, वो अधीनता स्वीकार नहीं, वो रुक गया है। उसने एहसास कर लिया कि नहीं कर लिया। पोदनपुर के समीप चक्ररत्न रुकने से सबको आश्चर्य हुआ कि क्या बात है भाई, चक्ररत्न यहाँ क्यों रुक गया? पोदनपुर के यहाँ पर जब इनका ही राज्य, भरतेश ने मंत्री एवं सेनापति से पूछा चक्र क्यों रुक गया है? उत्तर मिला, आपके लघु भ्राताओं के द्वारा आत्मसमर्पण किए बिना चक्ररत्न आगे नहीं बढ़ सकता। आपके छोटे भाई हैं, वो आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे तो ये चक्ररत्न आगे बढ़ेगा, और वो स्वीकार नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये भरतेश ने यह जानकर अपनी समस्त सेना को वहीं पड़ाव डलवा कर रुकवा दिया। मामला भाई का है। भरतेश जी ने भी विवेक से काम लेना चाहा, रुकवा दी सब सेना वहीं पर पड़ाव में। उसी रात्रि को जब सभी अपने अपने विश्राम स्थल में जाकर विश्राम कर रहे थे, इसी बीच एक घटना घटी। सब रेस्ट कर रहे थे। पहले रात में युद्ध नहीं हुआ करते थे, नियम था सूर्योदय के बाद ही युद्ध प्रारंभ होते थे।
और सूर्यास्त होते ही सब बंद, अपने अपने कैंप में चले जाते। शिविर होते थे, शिविर जैसे आज हम बंकर कहलाते हैं, ऐसे सब लोग अपने अपने शिविर में चले जाते थे, कोई लड़ाई नहीं करता। आजकल क्या होता है, रात में होता है, इसलिए ब्लैक आउट करना पड़ता है। उसमें ब्लैक आउट की जरूरत ही नहीं थी, नियम का उल्लंघन नहीं करते थे। सीज फायर हो गया तो भी उल्लंघन कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता था। यानी लड़ाई भी होती थी तो न्याय की लड़ाई होती थी। यो लड़ाई बंद होगी उसके बाद एक दूसरे कैंप में आना जाना सब होता था। आप पढ़ो, पुराण पढ़ो, अन्य चीजें पढ़ो, उनको देखो लड़ाई कैसे है। एक घटना घटी, सर्वत्र निस्तब्धता थी, वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, सुनसान शमशान जैसा सन्नाटा था। सब सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे। तब पड़ाव के किसी कोने में दो विद्याधर सैनिक बातें कर रहे थे। पहला सैनिक बोला, जिस तरह एक एक बूंद से बड़ा सरोवर बनता है, एक एक घास के तिनके से रस्सी बन जाती है, इसी प्रकार एक एक सैनिक की शक्ति से महाराजा भरत चक्रवर्ती बन गए हैं। यदि सेना का बल नहीं होता तो भरत जी भी एक सामान्य मनुष्य ही तो हैं। दो सैनिक बात कर रहे हैं, ये अपने बलबूते पर महाराज बने, मतलब है ये दो ही आता कर रहे हैं कि ये अपने बलबूते एक एक चक्रवर्ती क्या नहीं बन, एक एक सैनिक क्या नहीं चक्रवर्ती बन गए हैं। इस पर दूसरा सैनिक बोला, बिल्कुल ठीक है, हाथी घोड़ा आदि सेना और हथियारों से दुनिया को डराया और दिग्विजय कर ली थी, अन्यथा वह साधारण मनुष्य तो है। कौन? भरत जी। इस प्रकार सेना में हो रही दो सैनिक विद्याधरों की बातों को भरत जी ने सुन लिया, क्योंकि कई योजनों तक आवाज सुन सकते हैं। जैसे कहते हैं सैनिक, लड़े सैनिक, नाम किसका हो रहा है? मोदी जी का। लड़ कौन रहे हैं? सैनिक। काम कौन कर रहे हैं? सेना। पर नाम किसका होगा? भाई जो होगा हेड उसी का तो होगा। प्रत्येक प्राणी की अंतिम इंद्री बहुत तेज होती है। प्रत्येक प्राणी की अंतिम इंद्री जैसे मनुष्य, उसकी अंतिम इंद्रिय कर्ण। इस सिद्धांत के अनुसार एक तो साधारण मनुष्य की कर्णेंद्रिय स्वाभाविक तेज होती है, फिर चक्रवर्ती की तो बात ही जुदी है। भरत जी की चक्षु इंद्रिय इतनी तेज थी कि वे अयोध्या के राजमहल से पूर्व दिशा में उगते सूर्य विमान के अंदर विराजमान जिन प्रतिमा के दर्शन कर लेते थे, अपने कमरे में बैठकर पूर्व दिशा में उदित होने वाले सूर्य के अंदर जो कृत्रिम जिन बिंब है उनके दर्शन कर लेते थे। तो उनकी कर्णेंद्री का तो कहना ही क्या, कर्णेंद्री भी ऐसी प्रबल थी। तो उन्होंने उन सैनिकों की बात सुन ली। किनकी? वो दो सैनिक बात कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया, इन सैनिकों को मुझे अपनी शक्ति का परिचय तो देना ही होगा। नित्य कर्म से निवृत्त होकर भरत जी राज दरबार में विराजमान हुए। मंत्रियों ने ऐसा अनुभव किया कि आज महाराज संभवतः बाहुबली के कारण कुछ उदास हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज आप हमें तो निश्चिंत रहने का आश्वासन देते हैं और आप स्वयं उदास है, इसका कारण क्या है? आप हमें तो करें निश्चिंत रहो और खुद उदास हो, इसका कारण क्या है? और वो क्या समझ रहे हैं? बाहुबली के कारण उदास है। उन्होंने विचार किया कि इन सैनिकों का मुझे अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। तब चक्रवर्ती भरत ने कहा, मेरी उदासी का कारण बाहुबली का समर्पण न करना नहीं है। आज मेरी कनिष्ठ उंगली अकड़ गई है, टेढ़ी हो गई है, बहुत प्रयत्न करने पर भी सीधी नहीं हो रही है। मुझे इस बात की चिंता है
यदि कोई सीधी कर सके तो प्रयास करके देखे। किसने कहा? कनिष्ठ उंगली मतलब ये उंगली कहलाती है। ठीक है। सभी मंत्रियों ने प्रयास किए, पहलवानों को बुलाया, सैनिकों ने अपनी ताकत आजमाई, परंतु कोई भी उंगली सीधी नहीं कर सका। अंत में चक्रवर्ती भरत ने कहा, एक मजबूत लोहे की साकल लाओ और सभी हाथी उसमें जोड़ दो, उन्हें हाको, संभव है हाथियों के द्वारा खींचने से उंगली सीधी हो जाए। साकल का जैसे ही चक्रवर्ती के हाथ से स्पर्श हुआ कि वह लोह श्रृंखला स्वर्ण श्रृंखला में बदल गई। किस में बदल गई? सोने में। ये देख सभी को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। फिर चक्रवर्ती की समस्त सेना ने अपनी अपनी ताकत आजमाई। हाथी घोड़ों का उपयोग भी किया गया, पर सफलता नहीं मिली। जब सैनिक साकल खींच रहे थे तब चक्री ने जब उंगली को थोड़ा खींच दिया, तब सब सैनिक साष्टांग नमस्कार की स्थिति में आ गए। जरा खींच ली और उंगली को थोड़ा ढीला कर दिया तो सब चित्त होकर श्वासन में लेट गए। तब सबकी समझ में आ गया कि असलियत क्या है। यानी सबको समझ में आ गया कि चक्रवर्ती की ताकत क्या है। हमारे कारण ये चक्रवर्ती हैं, ये नहीं है। सबने चक्री से प्रार्थना की कि प्रभु इस बल प्रदर्शन का प्रयोजन क्या है? हाँ, इतने दिन तो कभी कुछ नहीं किया, हजारों वर्ष हो गए, आज क्या बात बनी जो आपने ऐसा प्रदर्शन किया? उत्तर में चक्री ने वह सब रहस्य उद्घाटित कर दिया कि उन दो सैनिक विद्याधरों ने मुझको एक सामान्य मनुष्य कहा था और सेना के बल पर चक्रवर्ती बन बैठे हैं, ऐसा अभिमान जताया था। अतः उनके नेत्र खोलने हेतु मैंने अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। चक्रवर्ती भरत सम्यक दृष्टि थे, उनको ऐसा करना चाहिए था। भरत चक्रवर्ती ने भी अभिमान किया, ये भी तो मान कसाई तो है। हाँ? ये मान कसाई नहीं है। हाँ? भरत जी को एक सामान दो सैनिक की बात अकर गई, इतनी शक्ति प्रदर्शन करने लग गए। हाँ? इतने बड़े समझदार थे। हाँ? कोई अनसुनी नहीं कर सकते थे क्या? ये सब बातें आपके मन में खड़ी हो सकती है। लोगों को इस प्रकार के ढेरों प्रश्न उठेंगे। ये चक्रवर्ती थे, वो सैनिक सामान्य थे, तुम बड़े थे, उनको क्या दिखाने लगे अपनी शक्ति का प्रदर्शन? क्या आवश्यकता थी इसी? पर इसकी आवश्यकता थी तभी बताना। गृहस्थी की बात नहीं थी, यहाँ उन दो सैनिकों की बात नहीं थी। आम जनता को भी एक संदेश देना बहुत जरूरी होता है कि चक्रवर्ती किसी कारण नहीं, वो अपने पुण्य के कारण, अपनी शक्ति के कारण बनता है भैया। इससे सही संदेश देना जरूरी होता है। लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे भरोसे खा रहे हैं, हमारे कारण ये करोड़पति बन गए। लोग कहते हैं ना ये बनिए सब हम लोगों का पैसा खा खा के, ये तुम्हारे कारण नहीं बने भैया, ये अपनी बुद्धि से अपने पुण्य के बल पर बने सब भैया। समझे नहीं कि इनके पास देखो करोड़ों की संपदा है, इतनी संपदा है, पर किसी के कारण नहीं है वो, तो अपने को बताना पड़ता है कभी कभी कि हाथ खींच लो, सब बंद कर लो, एक बार टैक्स देना सब बंद कर लो, पता लग जाए कि क्या चीज़ है। तो ये शक्ति का प्रदर्शन भी कभी कभी जरूरी होता है, आवश्यक होता है, क्योंकि जिस भूमिका में है वो सब होगा। इसमें कोई मिथ्यात्व की बात नहीं है। यहाँ आधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव पाते ही 97 सहोदरों ने तो आधीनता स्वीकार न करते हुए दीक्षा ही ले ली। यह जानकर ब्रतेश को बहुत दुख हुआ, अतः वे नहीं चाहते थे कि बाहुबली भी एकदम दीक्षा ले ले।
भरत जी को चक्रवर्ती होने का नियोग था, अतः 6 खंड पर विजय प्राप्त करने हेतु युद्ध करना उनकी मजबूरी थी। जो नियोग है वो तो करना ही पड़ेगा भैया। चक्ररत्न आया है तो उनको जीतना है और उनको लड़ना ही पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी लड़ना है। उनके तो दीक्षित होने का काल ही आ गया था, अतः जिसका जो होना था उन्हें वैसे निमित्त मिल गए भैया। जो होना है वो होगा ही होगा। भरत जी को भाइयों के स्वाभिमान पर एवं धर्म वीरता पर गौरव भी हुआ। भरत जी ने सोचा बाहुबली भी कम स्वाभिमानी नहीं है, वह तो कामदेव भी है। कौन? बाहुबली तो कामदेव भी है, परंतु उसका भी दीक्षित हो जाना तो हमें बिल्कुल अभिष्ट नहीं है, और वह स्वाभिमान बस झुकने वाला भी नहीं है। वैसे वह अत्यंत विनयशील है, बड़े भाई के नाते उसे नमस्कार करने में कतई आपत्ति नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। परंतु उसके द्वारा आधीनता स्वीकृत करना भी सहज कार्य नहीं है, अतः पत्र द्वारा संदेश भेजने से काम नहीं बनेगा, दूध भेजना पड़ेगा। चिट्ठी भेजेंगे तो काम होने वाला नहीं है, दूध ही भेजते हैं। यह विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि दक्षिणांक इस काम के लिए सर्वोत्तम दूत है, उसे भेजा जाए। भरत जी ने दक्षिणांक दूत को बाहुबली के पास भेजा। बाहुबली के मंत्री व मित्रों को अपने आने का कारण कहकर एवं उनके अनुकूल बनकर भरत का संदेशवाहक दक्षिण दूत संधि का संदेश लेकर जब बाहुबली के दरबार में पहुंचा तो बाहुबली ने दक्षिणांक को देखकर प्रश्न किया कि दक्षिण, तुम किस कार्य से आए हो, बोलो। उत्तर में हाथ जोड़कर दक्षिणांक ने बड़ी नम्रता के साथ निवेदन किया, स्वामी, सम्राट को जब समस्त पृथ्वी साध्य हो चुकी तो मार्ग में उन्होंने पिता श्री ऋषभदेव के दर्शन किए। तदंतर भाग्य से माता जी के भी दर्शन हुए। फिर उनको अपने छोटे भाई आप श्री को देखने की इच्छा हुई। हमसे उन्होंने गुप्त रूप से पूछा कि मेरे भाई बाहुबली को देखने का क्या उपाय है। तब हम लोगों ने कहा कि राजन, जैसे आपके मन में छोटे भाई को देखने की इच्छा हुई है, उसी प्रकार आपके छोटे भाई के मन में भी आपको देखने की इच्छा हुई होगी। तब सम्राट ने हमसे कहा, तुम ठीक कहते हो, परंतु अभी उसको सुख से रहने दो। पिताजी ने भी उसे बहुत प्रेम से पाला पोसा है। मेरी छोटी माँ का ये इकलौता बेटा है, इसलिए उसे अब कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। हम तो 100 भाई थे, ये अकेला। जब हम अयोध्या में पहुंचेंगे तब छोटी माँ को बुलवाएंगे, तब बाहुबली भी आएगा, तभी उससे मिल लेंगे। हम लोगों ने उनसे पुनः प्रार्थना की। इन्होंने, वो मंत्री कह रहा है, किससे? बाहुबली से कह रहा है कि ऋषभदेव ने मिल गए, माताजी मिल गई, फिर अब आपको देखने की इच्छा हुई। हमने सोचा वो आप भी तो इच्छा रखते होंगे। ये सब बातें बना रहा है, और मंत्री होता उसको ढंग से ही बात करनी पड़ती है। हम लोगों ने उनसे पुनः प्रार्थना की कि स्वामी, जब अयोध्या में आएंगे तब तो आप लोग महल में बातचीत करेंगे, इस कारण हमें निकट से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप अभी सबके सामने मिलेंगे तो हम लोग भी आप दोनों भाइयों को देखकर धन्य हो सकते हैं। इसलिए पोदनपुर के पास से जाते समय हमारी हार्दिक भावनाओं को ध्यान में रखकर भरतेश्वर ने आपको बुलाने की अनुमति दे दी। बात क्या है और बात किस तरह से प्रस्तुत की जा रही है, देखना है। दक्षिणांक दूत ने आगे कहा, पोदनपुर के बाहर ही आपके बड़े भाई हैं, वहां तक पधार कर हम लोगों की आंखों को तृप्त करें। इस प्रकार कहते हुए दक्षिणांक ने साष्टांग नमस्कार किया। बाहुबली ने
साष्टांग नमस्कार करते दक्षिणांग को उठाते हुए कहा, दक्षिण उठो उठो, हम भाई भरत और तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं। आप लोग निश्चिंत होकर अपने नगर की ओर जाएं, मैं कल ही अयोध्या आकर भाई भरत जी से मिलूंगा। ठीक है, हम भरत मिलेंगे अयोध्या में आकर के, कल मिलेंगे अयोध्या आकर के, पोदनपुर नहीं, ये ध्यान रखना है। ये कह रहे पोदनपुर के बाद, वो कह हम अयोध्या आके मिलेंगे। हाँ वही है, अयोध्या के बाहर पास ही। दक्षिणांग ने कहा, स्वामी उससे तो मात्र आप दोनों को ही संतोष होगा, हम सब लोग आपके स्नेह मिलन के दर्शन लाभ से वंचित रह जाएंगे। अतः सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सम्राट ने सेना को यहाँ ठहराया है, इसलिए हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार होनी चाहिए, इसी से हम सबका गौरव है। बहुत आशा से सभी आप दोनों को एक साथ दर्शन करने की भावना से खड़े हैं और आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब उनको मालूम होगा कि आप नहीं आ रहे हैं तो वे खेद खिन्न होंगे, इसलिए हे कामदेव आप अवश्य पधारें। क्या आप अयोध्या में मिलेंगे, वो बात तो सही है, और वहाँ आप दोनों मिलोगे, हमको लाभ तो मिलेगा नहीं। यहाँ सारी जनता लाभ लेगी, सारे सैनिक लाभ लेंगे, यहाँ देखेंगे दोनों भाई का मिलन। बाहुबली ने कहा, अभी मुझे यहाँ पर कई आवश्यक कार्य हैं, इसलिए अभी आना नहीं हो सकेगा, तुम अयोध्या पहुँचो, मैं अपने आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर वहीं आऊँगा। ये भी चालाकी के लिए वो भी खेल रहे हैं, उनको पता क्या बात है, इसलिए कहा ठीक है वहीं मिलेंगे। दक्षिणांग बोला, नहीं स्वामी ने ऐसा नहीं कीजिए, आप दोनों को एक साथ जिस सेना ने नहीं देखा उसके मन को संतुष्ट कीजिए। भरतेश्वर सदृश बड़े भाई से मिलने से बढ़कर और महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है, इसलिए हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप अभी मिलने से इनकार न करें। बाहुबली ने कहा, दक्षिण तुम तो किसी न किसी उपाय से अपने कार्य को साधना चाहते हो, परंतु मैं इस तरह भरत चक्रवर्ती से नहीं मिलूंगा। चक्रवर्ती भरत को मुझसे युद्ध में सामना करना होगा। अब साफ सुथरी बात कर दी, तुम अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हो, मैं समझ रहा हूँ सब, पर मैं ऐसे मिलने वाला अयोध्या में आकर वहां मिल लूंगा, यहाँ मिलना है तो मेरे से सामना करना पड़ेगा। दक्षिणांग बोला, आप दोनों भगवान आदिनाथ के पुत्र हैं, आप स्वयं कामदेव और आपके भाई चक्रवर्ती हैं, आप लोग जगत के मार्गदर्शक हैं। यदि आप लोग ही परस्पर में युद्ध करेंगे तो प्रजा में भी यही संदेश जाएगा, यथा राजा तथा प्रजा। बड़े बड़े राजा भाई भाई झगड़ते तो अपने ही क्या है, युक्ति के अनुसार भाई भाई आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे और आप लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जब भरत बाहुबली झगड़े हम झगड़ते तो कौन सी बड़ी बात है, आज भी कहते हैं लोग। अतः आप दोनों भाई परस्पर में ही समझौते का मार्ग अपनाएं। आप अपने बड़े भाई के पास न जाकर क्रोध करेंगे तो साधारण जन तो हाथापाई पर उतर आएंगे, वो तो आपसे बढ़कर आगे हो जाएगी, फिर हथियार उठाकर हत्या करने लगेंगे, एक भाई दूसरे भाई पर हत्या करेगा। प्रभु आप लोग तो प्रजा के पालक और मार्गदर्शक हैं। स्वामी विचार कीजिए, गुरु को शिष्य, पिता को पुत्र, पति को पत्नी, बड़े भाई को छोटे भाई यदि उचित आदर देते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, तो इसमें अनुचित क्या है? आया समझे? फिर आपके अग्रज सामान्य राजाओं की बात ही नहीं है, वे चक्रवर्ती राजा हैं, दिग्विजय करना उनकी बाध्यता है। उसके बिना चक्ररत्न शस्त्रालय में प्रवेश ही नहीं करेगा। आप स्वयं सब तरह से प्रबुद्ध हैं, आप स्वयं सोचिए, ऐसी स्थिति में बड़े भाई को नमन करने का इनकार करना क्या उचित होगा? आप दोनों लोक में अग्रण्य हैं, आपके प्रेम पूर्वक व्यवहार में ही
जगत का सद्भाग्य है। हम लोगों को भी इसी में प्रसन्नता होगी। यही प्रार्थना करते हुए दक्षिणांक ने बाहुबली के चरणों में पुनः साष्टांग नमस्कार किया। आप दोनों बड़े हो, दोनों एक पिता के पुत्र हो और वो बड़े हैं, आप नमन करो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं तो क्या लोग शिक्षा लें, आम पब्लिक क्या सीखेगी फिर? वो आपको उदाहरण पेश करेगी और वही हुआ, आज कर रही है पेश। एक भाई दूसरे भाई पर क्या कर रहा है? वार कर रहा है। मिल नहीं रहे हैं, बोलने की बात नहीं है, कोई फंक्शन हो तो आवे ही नहीं, कहीं मना के थक जाए, बुलाते नहीं है। बाहुबली बोले, मैं जानता हूं कि तुम बोलने में चतुर हो, परंतु मुझे बातों में मत बहलाओ। मैं सब समझता हूं तुम कितने चतुर हो, तुम अपनी बातों में मुझे नहीं बहला सकते। दक्षिण बोला, राजन, क्या कोई बड़े भाई से मिलने के लिए इस प्रकार इनकार कर सकता है? बाहुबली ने कहा, वह अभी हमारे लिए बड़े भाई नहीं है, अभी वे दिग्विजय के लिए निकले। वे मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए बुलाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। सेना के साथ नगर के बाहर पड़ाव डालकर एक दूत के द्वारा बुलाने वाला भाई नहीं हो सकता। लो नहीं, एक भाई के द्वारा बुला रहा, दूत के द्वारा बुला रहा। मैं भाई था बड़ा, आ जाता या मिलना था, नहीं आ सकते थे। दक्षिणांग ने कहा, सामीन, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सभी राजाओं ने प्रार्थना कर सम्राट को यहाँ ठहराया है, चक्रवर्ती स्वयं ठहरने के लिए तैयार नहीं थे। सचमुच में हमने उन्हें ठहराया है। आप जैसे सर्वश्रेष्ठ कामदेव के दर्शन सभी परिवारजनों को कराने की भावना हमने प्रकट की है, परंतु आपको हम पर दया नहीं आती, क्या करें? दक्षिणांक ने पूर्ण विनय एवं चतुराई से बाहुबली को भरत से मिलने के लिए भरसक प्रयत्न किए, किंतु फिर भी जब अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ तो अंत में दक्षिणांक दुख के साथ वहां से वापस भरतेश के पास चला गया। कोशिश पूरी की पर सफलता नहीं मिली। कभी कभी होता है, नहीं मिलती है। वह मन में सोच रहा था, कर्म गति विचित्र है भैया। मोक्षगामी पुरुष भी स्वाभिमान के नाम पर मान कसाई के चक्कर में पड़ गए हैं। क्या लिखा? मोक्षगामी पुरुष भी कौन? मोक्षगामी पुरुष भी स्वाभिमान के नाम पर मान कसाई के चक्कर में पड़ गए हैं। वस्तुतः जो होना है उसे कौन टाल सकता है? होनार के अनुसार ही भाव होने लगते हैं, वैसा ही प्रयत्न तदनुकूल निमित्त भी मिल ही जाते हैं। जैसा होना होता है वैसे भाव बनते हैं, वैसे योग बनते हैं, वैसा सब कुछ बनता है ना। जैसे बिल्ली उसमें घुस गई, अब उसके अंदर फंसने का था, उसके वहाँ जाने का योग था तो वो गई। अब वो आवाज़ किसको सुनाई दे गई? नहीं तो हो सकता सुनाई नहीं देती, आयु पूरी होनी होती तो किसी को कैसे आवाज़ इतनी 8 फीट अंदर गड्ढे में कहाँ सुनाई देती? फिर उसकी आयु शेष थी तो खाना भी पहुंचाया, सब पहुंचाया और फिर तुड़वा करके निकाला। तो अब लगा, उससे ही लगा कि इसकी आयु भी शेष है। समझ आई नहीं? तो देखो, जैसे होना वैसे भाव बन जाते हैं। एक दिन लगा, बुलाया, तोड़ना पड़े तोड़ो, जो भी करना, इस जीव को बचाना है। सबके अंदर में एक जैसे भाव बने। समझ आए कि नहीं आए? तो ये संयोग की बात। ये तो अंदर में कहाँ किसको आवाज सुनाई देती है? हाँ, अब 2 दिन लगेगा, आपको कैसे पता 2 दिन हो गए या 3 दिन हो गए? तो क्या पता है कि नहीं? अब कितने दिन हो गए तो आपने सुना तब की बात हुई। हाँ, हाँ,
तो ये सब योग देखो आप। और फिर भी बोले मुझसे नहीं, दूसरों से मार्फत, दूसरों के यूँ चलता है, अपने तक बात ही नहीं आई तो पता ही नहीं। फिर बाद में दूसरों उसको कहा, उसने कहा नहीं उन पंडित जी को बोलो, वो चले गए, जिसको बोला वो चले गए, उन्होंने कहा पंडित जी को बोल दो। फिर पंडित जी को, फिर मेरे को पता लगा, फिर मैं उधर आया, देखा मैंने, वो तो आपने बोला पर दूसरी की बात है। तो कहने का अर्थ ये है, अब उस जीव की जान बचनी थी ना, तो अपने सबके भाव बने, नहीं तो पड़िया रहने तो गिरा होगा, कौन क्या करे, ऐसे भाव बनते। तो ये परिणाम तो यहाँ जो आया ना, वैसे ही प्रयत्न और तदुकूल निमित्त भी मिल जाते हैं, सबके भाव बन गए, है ना। अरस्तु दक्षिणांक अपनी नौकरी की प्राधीनता के बारे में सोचता है, ऐसी पर सेवा के लिए धिक्कार है। यदि किसी काम में सफलता मिली तो स्वामी के पुण्य से सफलता मिली है, और यदि कोई काम न बन सका तो उस काम को सफल करने में कोई कितना ही सक्रिय रहा हो, श्रम किया हो, फिर भी उसको दोष ही दिया जाता है। यही होता है ना। उस काम को सफल करने में कोई कितना भी सक्रिय रहा हो, श्रम किया हो, फिर भी उसको दोष ही दिया जाता है। ये संसार का नियम है। पूर्वजन परस्पर में बात कर रहे थे, भरत बड़ा भाई है, पूरे भरतखंड का वह एकमात्र अधिपति राजा है, उसके साथ बाहुबली का ये व्यवहार क्या बाहुबली को शोभा देता? अस्तु। और दुनिया दोनों तरफ बोलती है भैया, समझ आया कि नहीं है? वापिस आए तो दूत ने बाहुबली के द्वारा युद्ध का सामना करने के समाचार सुनकर भरत जी सोचते हैं वह अपने पुष्प बाणों से विषयाभिलाषी बहिरात्माओं को कष्ट पहुंचा सकता है, परंतु मुझ सरीखे सजात्म रसिक का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या वह यह भी नहीं समझता कि कामदेव और चक्रवर्ती की शारीरिक शक्ति में क्या अंतर होता है? यदि मुझे क्रोध आ गया तो मैं उसे गेंद की भांति उसे उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। हाँ, ये नहीं माना तो पोटली बांधकर पालकी में रखवा कर छोटी माँ के पास भेज दूंगा। है समझ में? ये देखो ज्ञानियों की भी स्थिति, कैसे शब्द का प्रयोग है कि विषयाभिलाषी बहिरात्मा कष्ट पहुंचा सकता है, पर मुझे से ज्ञानियों को कष्ट नहीं पहुंचा सकता भैया। भरतेश ने आगे सोचा, आने दो, उसे एक बार वस्तुस्थिति का ज्ञान कराएंगे। सहानुभूति दिखाते हुए दूत के यथायोग्य सत्कार किया और कहा, तुम्हें खिन्न नहीं होना चाहिए, तुमने तो चतुराई के साथ बहुत अच्छा काम किया, पर होगा तो वही जो होना है, उसे तो इंद्र जिनेंद्र भी नहीं टाल सकते। सुन में आया कि नहीं? भारत पाकिस्तान का युद्ध समझाए, शांत हो जाए, फिर भी नहीं समझ में आए तो होना होगा भाई। अस्तु, वह मेरा भाई है, कोई शत्रु नहीं है, बस उसने स्वाभिमान के कारण अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, परंतु कोई चिंता नहीं, समय पर सब ठीक हो जाएगा। आप देखते जाएं, मैं किसी उपाय से उसके दिल को जीत ही लूंगा। आदि पुराण के कथाने के अनुसार दोनों ही सेनाओं में जो सूरवीर थे वे परस्पर युद्ध करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना की व्यूह रचना करने लगे। इतने में ही दोनों ओर से मुख्यमंत्रियों ने परस्पर विचार किया कि यह दोनों ओर से होने वाला युद्ध शांति का सूचक नहीं है, क्योंकि दोनों भाई तो चरम शरीरी है, इसी वजह से मुक जाने वाले हैं। इस कारण इनकी तो कुछ शारीरिक क्षति होगी नहीं, ये तो मरेंगे नहीं, इनका खून खराबा होगा नहीं, इनका कुछ होने वाला नहीं है। इनकी कसायों के निमित्त से दोनों ओर की सेना व्यर्थ में मारी जाएगी।
इस प्रकार निश्चय कर मंत्रियों ने भरत बाहुबली दोनों राजाओं से निवेदन करते हुए विनम्रता से कहा, बिना कारण मनुष्यों का संहार करने वाले इस युद्ध से कोई लाभ नहीं है, बल्कि अपयशी होगा। बल के उत्कर्ष की परीक्षा अन्य प्रकार से भी हो सकती है। इसलिए आप दोनों भाइयों के परस्पर 3 युद्ध हो। इन युद्धों में जिसकी पराजय हो उसे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट किए बिना सहज ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेना चाहिए, और जिसकी विजय हो वह भी अहंकार के बिना सहज रहकर पराजित भाई का ससम्मान हृदय से लगाए। इस प्रकार जब समस्त राजाओं ने और मंत्रियों ने बड़े आग्रह के साथ उक्त प्रस्ताव को रखा तो बड़ी कठिनता से तैयार हुए उन दोनों भाइयों ने मंत्रियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जो इस प्रकार था। क्या था वो आप कल सुनेंगे।